राजेंद्र बाबू की 138वीं जयंती है। इस अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ राजेंद्र बाबू की समाधि पे, जो पटना के बांस घाट पे स्थित है। और हमारे साथ कई गणमान्य व्यक्ति हैं जो राजेंद्र बाबू की स्मृतियों पे चर्चा करेंगे। आते हैं बारी बारी से, मैं उन लोगों के साथ चर्चा करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ राजेंद्र बाबू के बारे में उनका क्या राय है। जी शास्त्री जी, अपना परिचय दें। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मुकेश शास्त्री सिवान से हैं। पटना में भी मैं गोलघर के पास दुर्गा मंदिर, कमलाक्षी दुर्गा मंदिर में मेरा निवास है। और आज डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो है यहाँ पुष्प अर्पित किया गया है। और गंगा के तट पे इनका बना हुआ है स्मृति, और इस पे हम लोग आते हैं, नमन करते हैं हर साल। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे माँ गंगा के तट पे पाटलिपुत्रा के धरती पे इनका चिन्ह बना हुआ है। इसमें हम लोग आकर के और पुष्पांजलि करते हैं। राजेंद्र बाबू की 138वीं जयंती के अवसर पे आप श्रद्धांजलि देने आए हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत ही अपने आप को गौरव की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि वो बिहार के ही थे और बिहार के होने के बावजूद प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई से उनका संबंध था, गांव से, और वहां से उठने के बाद भी वो कई काम कर चुके, कई पोस्टों पे वो थे। पटना नगर निगम में भी वो पोस्टेड थे पहले, जिस समय आज़ादी का टाइम का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद से वो धीरे धीरे संविधान सभा में पहुँचे, वहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बनने की बात हुई, उसके लिए वो लोग तैयार हो रहे थे। तो एक व्यक्ति विशेष जो हैं ये बिहार के गांव से निकल कर के आगे जाना ये बड़ी बात है। और बिहार केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए ही नहीं, कई महापुरुषों के लिए जाना जाता है। आर्यभट्ट के लिए जाना जाता है, चाणक्य के लिए जाना जाता है। मौर्य वंश की अगर बात करें तो भारत का नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा अखंड भारत के 400 साल राजधानी होने का गौरव प्राप्त था इस पाटलिपुत्रा को, जिसकी स्थापना मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। तो ये धरती ही उर्वरा की धरती है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इतने विनम्र हैं, इतने सही स्वभाव के हैं कि अपने पूर्वजों को वो भूल नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि आज हम सब कई भाई बहनों के साथ आज उपस्थित होकर के आदरणीय माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हैं। और हम लोग आशीर्वाद लेते हैं कि बस आप लोगों का 1% भी हम लोग कुछ कर जाएं तो समाज में कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा परिचय चंद्रकांत मिश्रा। धन्यवाद। जी पुरुषोत्तम जी, आज यहाँ आप प्रथम राष्ट्रपति पूज्य राजेंद्र बाबू के 138वीं जयंती के अवसर पर आए हैं। बताएं क्या आपके अंदर भावना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हें सादर नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनकी जो सबसे बड़ा इनका योगदान रहा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रहा। उसके बाद ये संविधान निर्माताओं में भी शामिल थे। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास ईश्वर की दी हुई विलक्षण प्रतिभा थी। ये पूरे विश्व में अपने प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। और जो वाक़या है वो काफ़ी चर्चित है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ फिर अब पुनः दोहराऊँ उसे। और मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ और भारत के सारे प्रतिभाशालियों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन्हें आदर्श मानते हुए इनके चरण चिन्हों पर चलें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शायद नहीं रहते तो ये सोमनाथ मंदिर की उपलब्धि
हमारे पास नहीं होती। उनकी ही देन थी, उनके ही प्रयास थे, जिसके कारण सोमनाथ मंदिर आज हमारे पास है। धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हैं सुनील सिन्हा जी, जो राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली जीरादेई में एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं। स्वागत है आपका सुनील जी। जी सर, नमस्कार। जी बताएं, कैसे आप वहाँ लाइब्रेरी बना रहे हैं, क्या प्रेरणा हुई आपको? सर, मैं बचपन से महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं और मेरी माता जी एक संत प्रवृत्ति की विचारधारा, पिताजी भी थे, पुलिस अफसर जरूर थे और लेकिन उनका संत का विचारधारा था। और अपने घर पर संस्कार परिवारों से मैंने सीखा, डॉक्टर प्रसाद का, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महाभारत की कहानी, माँ भगवान श्री राम का, शिव का, माँ दुर्गा के उपासक लोग हमारे घर में था। और बराबर इस तरह के धर्म की ओर और शास्त्र की ओर से मुझे ये शिक्षा देता गया। घर से मिलना सर, फिर हमने शिक्षा भी प्राप्त किया। तो सर मैं बचपन में जब बड़ा हुआ तो हमको अंदर से जिज्ञासा हुआ, देश के प्रथम राष्ट्रपति की जो मैंने विचारधारा चरित्र को पढ़ा तो मैं मन मुग्ध हो गया। तो मेरे कुछ दिन पहले सर 2013 में हमारे दिल के अंदर एक जागृति आई कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद की जो अधूरी स्वप्न थी कि जीरादेई सिवान में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बने, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो मैं सोचा कि जब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का स्वप्न था तो देश का एक मैं छोटा करता हूँ और भारतवासी हूँ, इस जननी से पला हूँ मैं, तो मेरा एक फ़र्ज होता है कि ये मतलब कि प्रथम राष्ट्रपति जी के स्वप्न को मैं आगे लेकर बढ़ूँ। तो सर मैं जीरादेई में गया, डॉक्टर प्रसाद के नाम से पुस्तकालय का वहाँ हमने स्थापित करने का निर्णय लिया। तो बढ़ा तो सर वहाँ हमको परेशानी थोड़ी तो हुई, लेकिन हाँ वो वहाँ पर एक सुरेंद्र सिंह बच्चा सिंह हैं, उनके द्वारा मुझे ज़मीन दिया गया राजेंद्र बाबू के पुस्तकालय के लिए। कुछ हमारी काफ़ी पैसा सर संस्था के द्वारा हम लोग के मिलकर खर्चा हुआ। सर मैंने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया। राजेंद्र बाबू के घर से 101 मीटर के बाद वो हमारी ज़मीन है, उसके बगल में एक मंदिर है राजेंद्र बाबू की बहन का, फुआ जी का, जो वहाँ पे राधे कृष्ण का वो मंदिर है, जो राजेंद्र बाबू की बहन फुआ जी लोग कहता है, उनके नाम से बिरला जी ने वो मंदिर बनाया। उस ज़मीन और राजेंद्र बाबू के ज़मीन के बीच में जो हमारी ज़मीन है सर, वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो सर पुस्तकालय का खासियत ये है कि पूरे विश्व का भाषा है, संविधान है, कल्चर है, संस्कृति है, शोध संस्था और धर्म साथ इतिहास है। वहाँ 200 आदमी वर्क करेंगे और मतलब 24 घंटा। तो मैं भारतीय जनजाति मंच के अंतर्गत द सिचुएशन डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा वो पुस्तकालय के निर्माण के उस पुस्तकालय के संस्थापक भी हूँ मैं, अध्यक्ष भी हूँ सर, और उस कार्यक्रम में लगा हूँ। तमाम प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, लेकिन सर करोड़ों का भवन निर्माण करने में राशि खर्च हो रही है, मेरे पास वो पैसा नहीं है। और मैं भारत सरकार से कल पेपर में भी हमारे मंच के लोग बोला, मैं भी प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से भी उनसे मांग की है और आज दैनिक भास्कर में इसकी खबर भी आई है। तो सर जिस तरह से पैसा आएगी उस तरह से मैं भवन में काम लगा दूंगा। सर मैं आवेदन करूंगा भारत के तमाम लोग से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से कि वहाँ पर मुझे राशि नहीं दिया जाए, कम से कम वो पुस्तकालय सर का भवन बना दिया जाए ताकि राजेंद्र बाबू का सब पूरा। और वहाँ के सर वो आज भी सर जीरादेई पिछड़ा हुआ है सर इलाका। जीरादेई में आज तक विकास नहीं। हर महीना में हम 1-2 बार जा रहे हैं। इधर कुछ दिन से डर से नहीं जा रहे हैं सर कि लोग मीडिया वाले वहाँ के लोग बोला कि आप तो ज़मीन ले लिए, बोर्ड लगा दिए, आपको भारत सरकार ने NOC भी दे दिया, लेकिन भवन निर्माण क्यों नहीं है? सर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं भवन का निर्माण करूं और समाज और वहाँ पे जाने से कुछ वक्त से मैं डर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ हमको सहयोग राशि मिले। 5 तारीख से सर मैं भिक्षाटन के लिए निकलूँगा, 10-10 रुपया करके लूँगा, एक ईंट का दाम लूँगा सर, भवन का निर्माण करना शुरू करूँगा। जी धन्यवाद आपका।